Beta, let's start. We were doing chapter number 2, that is accounting terminology. Accounting terminology means the terms which are used in the accounts or by the businessman in day-to-day business life. So we have done many terms. So today we will do some more terms, and today we will end up this chapter. So let's start. Entry. What is the meaning of entry? Whenever a transaction or event is recorded in the book of account is called entry. I told you that firstly there is a transaction, then we have to prepare a voucher, then we will do the recording in journal or in subsidiary book, then we will prepare the ledger, and then we will prepare trial balance and trading and P&L account and बैलेंस शीट मीन्स समराइजिंग. तो आइडेंटिफिकेशन किया ट्रांजेक्शन का, फिर हमने वाउचर प्रिपेयर किया, फिर हमने रिकॉर्डिंग किया, क्लासीफाइंग किया लेजर में, और फिर हमने समराइज किया ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट बनाकर. तो एंट्री का क्या मतलब होता है? जब भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो, यहाँ हमारा रिकॉर्डिंग फेज है तो रिकॉर्डिंग करने को एंट्री बोलते हैं. व्हेन एवर एनी ट्रांजेक्शन इज टू बी रिकॉर्डेड मीन्स ट्रांजेक्शन इज एंटर्ड. नेक्स्ट, बैड डेट्स. आपको मैंने डेटर्स के बारे में बताया था. हु आर द डेटर्स? आपके पास एक होता है सेलर, एक आपके पास में होता है बायर. आप सेलर हो, आपने इसको सामान सेल किया क्रेडिट पर, लेकिन इसने दिया नहीं, तो ये आपका क्या बन गया? बायर आपका क्या बन गया? डेटर. अब इसने अमाउंट दिया ही नहीं, ये इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, तो ये मनी आपका डूब गया. डूबा हुआ मनी इज बैड डेट्स. इट इज़ द अमाउंट दैट हैज़ बिकम इरिकवरेबल फ्रॉम डेटर, यानी कि आप उसे रिकवर नहीं कर सकोगे. इट इज़ अ बिजनेस लॉस, ये लॉस है और P&L के डेबिट में लिखा जाता है. लॉसेस को डेबिट में लिखा जाता है. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंट? एंड अ पर्सन और एन एंटरप्राइज नॉट इन अ पोजिशन टू पे. जो कोई पर्सन अपने ड्यूज़ को टाइमली पे नहीं कर सकता उसे इंसॉल्वेंट बोलते हैं, और जो पे कर सकता है अपने ड्यूज़ को टाइम पर उसे सॉल्वेंट बोलते हैं. इंसॉल्वेंट कोई भी पर्सन या कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म या कोई भी बिजनेस हो सकता है जो अपनी ड्यूज़ टाइम पर पे नहीं करता, और जो करता है उसे क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट. देन आपका आता है स्टोर्स. स्टोर्स होते हैं, एक होता है स्टॉक, इन्वेंट्री. स्टॉक को हम यूज़ करते हैं सेल आउट करने के लिए. स्टोर्स को हम यूज़ करते हैं, ये कंज्यूमेबल मटेरियल्स होते हैं, इसे हम इस्तेमाल के लिए बिजनेस में खरीदते तो असेट्स भी हैं, लेकिन असेट्स को हम लॉन्ग पीरियड तक यूज़ करते हैं. स्टोर्स क्या होते हैं? दीज आर द मटेरियल्स हेल्ड बाय द एंटरप्राइज फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन इन द बिजनेस. छोटे मोटे आइटम होते हैं लाइक लुब्रिकेंट्स, ऑयल, स्पेयर पार्ट्स, हैमर, हथौड़ा, नेल्स, कीलें, पैकिंग मटेरियल. तो ये छोटे मोटे मटेरियल, हम इन्हें एसेट्स भी नहीं बोलेंगे, तो इन्हें हम स्टोर्स बोलते हैं. दीज आर द कंज्यूमेबल मटेरियल्स. देन रेवेन्यू. रेवेन्यू मीन्स सेल प्राइस. रेवेन्यू मीन्स सेल प्राइस. आपके पास आपने 10 यूनिट सेल की, एक यूनिट का प्राइस आपका 20 है, तो 10 इंटू 20 तो 200 आपकी क्या हो गई? सेल यानी कि रेवेन्यू. रेवेन्यू मीन्स द इनकम ऑफ रेगुलर नेचर. इट कंसिस्ट ऑफ अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स. सेल ऑफ गुड्स करने से मिल सकता है या कोई सर्विसेज कस्टमर को देने से मिल सकता है. रेंट मिलना, कमीशन मिलना, डिविडेंड मिलना, इंटरेस्ट मिलना, दीज आर ऑल्सो रेवेन्यू. रेवेन्यू मीन्स बिजनेस की इनकम कैसे कैसे होती है. नेक्स्ट, एंटिटी. एंटिटी मीन्स एनी इकोनॉमिक यूनिट. इकोनॉमिक मीन्स कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन पैसे कमाने के लिए इस्टेब्लिश हुई है, तो बाई वो कोई सर्विस देगी या कोई गुड्स देगी. तो जैसे कि LG इलेक्ट्रॉनिक्स, विप्रो, मारुति सुजुकी, तो ये एंटिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट अर्निंग के लिए इस्टेब्लिश की गई है. टर्नओवर. टर्नओवर मीन्स सेल्स. लाइव स्टॉक मीन्स डोमेस्टिक एनिमल, जैसे कि कोई भी पशु जानवर जिन्हें हम बिजनेस में यूज़ करते हैं. इन्वेस्टमेंट मतलब कई बार हम अपने फंड को क्या करते हैं, कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, शेयर या डिबेंचर्स में, किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि हमें उससे कोई फ़ायदा हो सके. Okay, so you have to understand all these terms. Merchandise. Merchandise means goods for resale. एक new term है merchandise. What do you mean by merchandise? Goods for resale. Now I have given you some HOTS questions and value based questions for the homework. You try these, and today we will going to complete this chapter. Thank you so much.